आज की वीडियो में चमेली मूवी की कहानी के बारे में जान पाएंगे। इस फिल्म की कहानी में सिर्फ एक रात में होने वाले वाकयात को दिखाया गया। अमन एक कामयाब बैंकर है। अमन अपनी बीवी की डेथ के बाद अपनी सोशल लाइफ से बहुत दूर हो गया था, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। अमन के दोस्त उसको अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने को कहते हैं। अमन अपने दोस्तों को पार्टी देता है। अमन अपनी ही पार्टी में लोगों से मुंह पर दिखावे की जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाकर लोगों से बेदेरी से मिलता है। इस दौरान में तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। अमन ये बारिश देखकर उदास हो जाता है। चमेली कोठे पर अपनी दोस्तों के सामने अपने एक कस्टमर का मजाक उड़ा रही होती है। वो चमेली की बातें सुनकर हंसती हैं। ये सब लड़कियां आसमान के लिए काम करती हैं। इनकी बातों के दौरान में नाइक का एक आदमी चमेली को नाइक के पास ले जाने के लिए आता है। वो शख्स ब्रोथल की एक लड़की से चमेली को गाली देकर उसके बारे में पूछता है। चमेली हाथ के इशारे से अपने दोस्त को झूठ बोलने को कहती है कि वो यहाँ नहीं है। चमेली की दोस्त नाइक के आदमी से झूठ बोलती है कि वो घर पर मौजूद नहीं है, जिस पर वो आदमी फिर से चमेली को गाली देकर कहता है कि वो उसे शाम को घर रहने को कहे और वो शाम को उसे लेने आएगा। उस आदमी के जाने के बाद वो लड़कियां नाइक के बारे में बात करती हैं कि नाइक बहुत अमीर आदमी है, लेकिन साथ में बीमारी भी देता है। नाइक को एड्स की बीमारी है। ये बीमारी ऐसे इंसान को होती है जिसका जिस्मानी ताल्लुक एक से ज्यादा पार्टनर के साथ होता है, यानी एक खातून का एक से ज्यादा मर्दों के साथ ताल्लुक होना या एक मर्द का एक से ज्यादा खवातीन के साथ जिस्मानी ताल्लुक होने की सूरत में ये बीमारी ट्रांसफर होती है। ये बीमारी जिस्मानी ताल्लुक से इंसान को लगती है या फिर इस बीमारी से मुतासरा इंसान के खून को अगर किसी दूसरे इंसान को दे दिया जाए तो इस तरह से भी ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती है। चमेली इनकी बातों को सुनती है और वो काम पर जाने के लिए तैयार होती है। उसकी दोस्त पूछती है, क्या तू नाइक के पास जाएगी? उस्मान ने तेरे लिए नाइक से एडवांस में पैसा ले लिया है। चमेली नाइक के आदमी की दी हुई गाड़ी दोहराकर कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। कहानी में आगे अमन पार्टी से निकलकर अपने अपार्टमेंट जाता है जहाँ वो अपनी बीवी के साथ रहता था। घर के गेट पर उसे बीवी याद आ जाती है जो बारिश में खिड़की के पास खड़ी है। ये याद आते ही अमन फिर से उदास हो जाता है और अंदर जाने की बजाय गाड़ी वापस मोड़ लेता है। अमन की गाड़ी एक जगह आकर रुक जाती है। उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो किसी से भी राब्ता नहीं कर सकता है। तेज बारिश से बचने के लिए अमन एक जगह पना लेता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये जगह जो वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल होती थी। अमन एक शख्स से मदद मांगता है, लेकिन वो इनकार कर देता है। वो मायूस होकर सिगरेट सुलगाने लगता है, लेकिन माचिस नहीं होती है। एक लड़की अचानक माचिस की तीली जलाकर उसके आगे कर देती है, जिसे अमन सर से लेकर पैर तक हैरानगी से देखता है और दूसरी तरफ चला जाता है। चमेली अमन से बात करने के बहाने उसे सिगरेट मांगती है और साथ कहती है, बोलो साहिब क्या इरादा है? अमन हैरान होकर कहता है, क्या मतलब? जिस पर चमेली कहती है, यहाँ पास ही एक होटल है, रूम का 500 और मेरा 1000, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी भी चलेगी। आज तो बारिश की वजह से पुलिस भी तंग नहीं करेगी, आज तो बोनी भी नहीं हुई है। और अमन को हाथ लगाती है। अमन गुस्से से उसको कहता है, मुझे हाथ मत लगाओ। इसी दौरान में गाड़ी आती है। चमेली भागकर गाड़ी के पास जाती है और गाड़ी वाला लड़का उसे इशारे से साथ चलने को कहता है। अमन भी गाड़ी के पास मदद के लिए आता है, लेकिन वो लड़का अमन को देखकर डरकर गाड़ी भगा लेता है। वो डरकर भाग जाता है। चमेली अमन से कहती है, साहब क्यों मेरे पेट पर लात मार रहे हो? कहीं और जाकर खड़े हो जाओ, वो लड़का तुम्हारी वजह से चला गया है। अमन कहता है, देखो मेरी गाड़ी खराब है और मुझे किसी की मदद चाहिए और मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रात गुजारने का। जिस पर चमेली अमन का मजाक उड़ाकर कहती है, तो शौक पैदा करो ना। अमन को अब पता चल चुका था कि चमेली एक प्रोस्टिट्यूट है, इसलिए अमन उसके कस्टमर के जाने के बाद उसको पैसे देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको एहसास हो चुका था कि उसकी वजह से वो पैसे ना कमा सके। लेकिन चमेली ये कहकर पैसे लेने से इनकार कर देती है कि वो एक धंधे वाली है, बेकारी नहीं है। चमेली अमन को चढ़ाने के लिए गाना गाती है। उसका गाना सुनकर अमन को अपनी मरी हुई बीवी याद आ जाती है। कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। अमन अपनी बीवी के साथ होता है जो पियानो बजा रही होती है। अमन चमेली को गाना गाने से रोकता है। चमेली तंग आकर उससे कहती है, क्यों तुम्हारे बाप का रास्ता है क्या? अगर तुम्हें मेरा गाना पसंद नहीं है तो जाओ अपनी बीवी की गोद में सर रखकर उसे लोरी सुनो, तुम्हारी बीवी तुम्हें कैसे झेलती होगी। इसी दौरान में कोई शख्स आता है। चमेली उसे देखकर परेशान हो जाती है और अमन को वहाँ से जाने को कहती है। एक पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ आता है। वो चमेली और उसके दलाल उस्मान से प्रोस्टिट्यूशन के काम के बदले में रिश्वत लेता है। पुलिस इंस्पेक्टर उसे बार बार उस्मान के बारे में पूछता है, जिस पर चमेली कहती है, वो कहीं और मीटिंग में बिजी है, लेकिन वो आपके पैसे दे कर गया है। वो पैसे उसे देती है, लेकिन पैसे पूरे नहीं होते हैं।
इसी दौरान में उसकी नजर अमन पर पड़ती है। चमेली से पूछता है क्या वो उसका कस्टमर है। चमेली नाम में जवाब देती है। जैसे ही इंस्पेक्टर को पता चलता है कि रिश्वत के पैसे पूरे नहीं है, वो गुस्से से चमेली से कहता है ये लोग खुद खा गए होंगे। जिस पर चमेली कहती है आप अपने कांट छांट करने वालों से पूछो पैसे कहाँ गए हैं, और इंस्पेक्टर को रिश्वत लेने का ताना देती है। जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर को उस पर गुस्सा आता है और वो चमेली को मारने लगता है और उसको जेल ले जाने की बात करता है। अमन ये सब दूर खड़ा देख रहा होता है, लेकिन जब पुलिस इंस्पेक्टर चमेली को मारने लगता है तो अमन गुस्से से वहाँ पड़े एक डिब्बे को लात मार देता है, जिस पर इंस्पेक्टर को पता चल जाता है कि वो गुस्से में है। वो चमेली को छोड़कर अमन के पास जाता है और अमन से कहता है तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है। अमन कहता है ये कोई तरीका नहीं है औरत से बात करने का। जिस पर इंस्पेक्टर कहता है क्या वो तेरी रखेल है, और फिर इससे कहता है तुम जैसे इन औरतों के साथ रंग रलियां मनाते हो और हम जैसे तुम्हारी गली मोहल्लों की हिफाजत करते हैं ताकि तुम लोग सुकून की नींद सो सको। और अमन पर बंदूक तान कर कहता है अब तुम बताओगे कि मैं कैसे काम करूँगा। इसी दौरान में चमेली इंस्पेक्टर को रोकती है कि वो क्यों इस डरपोक इंसान के पीछे पड़ गया है और इंस्पेक्टर को साथ चलने को कहती है। कुछ देर के बाद चमेली वापस आते हुए नजर आती है। इसको देखकर अमन कहता है क्या हुआ, जिस पर चमेली तंजिया कहती है मैं उसको राखी बांध कर आई हूँ। जिस बात का मतलब ये था कि इन मर्दों ने भी चमेली का जिस्म इस्तेमाल किया था, लेकिन बगैर पैसों के और ताकत के बल पर। इस वाक़ये के बाद अमन का दिल चमेली के लिए नरम पड़ जाता है और वो चमेली से उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो अपना नाम चमेली बताती है। फिर अमन कहता है और तुम सारी रात, ये अल्फाज कहकर वो रुक जाता है। जिस पर चमेली कहती है हाँ मैं सारी रात धंधा करती हूँ, और अपने बाजू पर लिखी हुई एक डेट दिखाती है और कहती है ये मेरे इस काम में आने की डेट है, तारीख है। चमेली अमन से उसका नाम पूछती है। वो कहता है अमन कपूर। चमेली कहती है आप पंजाबी हो। अमन कहता है तुम्हें कैसे पता। जिस पर चमेली कहती है इस काम ने उसे इंसानों की पहचान करवा दी है। जिस पर अमन कहता है और क्या लगता हूँ मैं। जिस पर चमेली अमन से कहती है बस रंडी बाज नहीं लगते हो। अमन कहता है एक तो ये तुम्हारी जुबान। चमेली कहती है बहुत खराब है ना, जब आसपास गंदगी हो तो जुबान भी गंदी हो जाती है। अमन चमेली से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। जिस पर चमेली कहती है मेरी फैमिली बहुत खुशहाल थी, बड़ा घर था, पर जब से बीमारी ने बाबा की जुबान छीनी तब से जिंदगी मुश्किल हो गई है। मेरा मामा बाबा की बीमारी के बहाने मुझे नौकरी दिलाने शहर ले आया, लेकिन नौकरी क्या, उसने मुझे धंधे पर बैठा दिया। कोई शौक से धंधे पर नहीं बैठता है। और ये कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कैसी लगी स्टोरी। 4 पैक के बाद कस्टमर को ये स्टोरी सुनाओ तो 500 फ्री टिप मिलती है, और हंस कर कहती है करना पड़ता है साहिब। कुछ देर के बाद चमेली फिर से अपनी एक स्टोरी सुनाती है, जिसको अमन फिर से सच मानकर सुनता है। चमेली कहती है मेरी माँ कहती थी इस काम में जोल जाल करना पड़ता है। मेरी माँ ने मेरा नाम चमेली रखा था। मेरी माँ भी इसी लाइन में थी। हमारा बड़ा सा घर था। एक रात मेरी माँ की चीखों पुकार से मेरी आँख खुल गई। कुछ लोग मेरी माँ को घसीट कर ले जा रहे थे। मेरी माँ ने इनसे कर्ज लिया था। कुछ लोग कहते हैं इन लोगों ने मेरी माँ को जलाकर मारा। समुद्र किनारे उसकी लाश मिली थी। फिर 9 साल की उम्र में अपनी दुकान का भी रिबन कट चुका था। उसकी पाई अदा कर दी मैंने। ये कहकर चमेली फिर से हंसने लगती है और कहती है ये जोल जाल नंबर 2। जब ये स्टोरी कस्टमर को सुनाओ तो 1000 से ज्यादा मिलते हैं। फिर चमेली कहती है अच्छा अब मेरी असल कहानी सुनो। जिस पर अमन जो बार बार झूठी स्टोरी सुनकर तंग आ जाता है और उससे कहता है नहीं मुझे नहीं सुननी। जिस पर चमेली कहती है हाँ सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसी दौरान में एक छोटा लड़का आता है जो चमेली को सिस्टर कहकर बुलाता है। वो कॉफी और सिगरेट बेचता है और चमेली उसे अपना छोटा भाई मानती है। अमन को सिगरेट और कॉफी देता है। चमेली एक बड़ी बहन की तरह उसके लिए परेशान होती है और उसका बारिश के पानी से गीला सर पूछती है, सर को साफ करती है। चमेली उसे गुटखा खाने की वजह से डांटती है और उससे कहती है वो उसे पैसे स्कूल की फीस के लिए देती है, न कि गुटखा खाने के लिए, और आइंदा खाने से मना करती है। अमन उस लड़के को कार ठीक करवाने के लिए मैकेनिक लाने को कहता है। वो लड़का इस काम के बदले में टिप मांगता है क्योंकि बारिश की वजह से मैकेनिक ज्यादा पैसे मांगेगा। अमन कहता है वो मैकेनिक लिख कर आए, वो इसे ज्यादा पैसे देगा। वो लड़का चमेली को एग्जाम की फीस देने का कहकर चला जाता है। इस लड़के जिसका नाम जोनी है इसके जाने के बाद अमन चमेली से कहता है वो स्कूल की फीस के पैसे इस बच्चे को देने की बजाय डायरेक्ट स्कूल में जमा करवा दिया करे। जिस पर चमेली कहती है तो क्या हुआ, अगर वो पैसे खा भी जाता है क्या फर्क पड़ता है। वो किसी को मार नहीं रहा या किसी का बुरा नहीं करता है। वो मुझे अपनी बहन मानता है और वो दुनिया में अकेला ऐसा मर्द है जिसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए, बाकी सबको बस एक ही चीज चाहिए। चमेली अमन से पूछती है क्या उसने कभी भी जिंदगी में धोखा नहीं दिया अपनी जॉब पर या अपनी बीवी को, बस घर का खाना खाया। अमन ना में जवाब देता है।
चमेली उसे फिर से सड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान में अमन कहता है तुम्हारा कस्टमर आ गया है। चमेली देखती है वो राजा है। राजा चमेली की एक ख्वाजासरा दोस्त हसीना को पसंद करता है और उससे मिलने आया है। राजा चमेली को बताता है वो आज अपना घर हसीना के लिए छोड़कर आया है और साथ घर से 50,000 लेकर आया है। अगर हसीना आज उसके साथ ना गई तो वो खुदकुशी कर लेगा। चमेली उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है हसीना मौसम की खराबी की वजह से यहाँ नहीं पहुँची है, जैसे ही वो आएगी वो उसे बता देगी और वो अभी उसके घर जाकर हसीना का इंतजार करे। अमन चमेली के जाने के बाद अपनी बीवी को याद करता है। खान को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो बीवी को अस्पताल जल्दी जाने को कहता है क्योंकि उस दिन बारिश बहुत ज्यादा थी। चमेली की दोस्त हसीना जो कि एक ट्रांसजेंडर है वहाँ आती है और अमन को अपना कस्टमर बनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अमन उसे कहता है वो अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही है, वो उसके साथ कहीं नहीं जाएगा। इसी दौरान में चमेली वहाँ आती है और उसे अमन को तंग करने से मना करती है और हसीना को राजा के बारे में बताती है कि राजा खुद को मारने की बात कर रहा था, वो घर से भाग कर आया है, साथ 50,000 लेकर आया है और ये भी कहा कि जब मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तो वो काम पर क्यों गई है और उसका बापू ढूंढ रहा है। जिस पर हसीना कहती है मैं ये सब कुछ उसके लिए ही कर रही हूँ क्योंकि हम दोनों इस शहर में नहीं रह सकते हैं, इसलिए मैं पैसा इकट्ठा कर रही हूँ। चमेली उसे बताती है राजा उसके घर पर मौजूद है, तुम उसको लेकर भाग जाओ, राजा का बाप अपने आदमियों के साथ आने वाला होगा। हसीना चली जाती है। हसीना के जाने के बाद राजा का बाप वहाँ आता है। वो अमन और चमेली से अपने बेटे के बारे में पूछता है। वो चमेली से कहता है मुझे इस्मान ने बताया है, तो हसीना की पक्की दोस्त है, तू मेरे बेटे के बारे में बता दे वो कहाँ है। 2 दिन बाद उसकी शादी है, वो घर से 50,000 लेकर आ गया है, उससे कहो वो बस शादी कर ले, बाद में जो मर्जी करता फिरे, अगर शादी ना हुई तो बहुत बदनामी होगी। चमेली झूठ बोलती है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, वो किसी पुलिस चौकी में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाए। जिस पर राजा का बाप जो कि शहर का एक मशहूर सियासतदान भी है कहता है अगर ये बात थाने तक पहुंची तो बहुत बदनामी होगी। इसी दौरान में उसका दूसरा बेटा बताता है कि राजा किसी और जगह मौजूद है और वो उसे वहाँ ढूंढने चलते हैं। चमेली अमन से कहती है साहब आप हसीना से डर गए थे, अगर मैं वहाँ न आती तो वो आपको कच्चा खा जाती, हमारी भी क्या जिंदगी है, रोज नया मुर्गा फंसाओ और खुद ही हलाल हो जाओ। चमेली कहती है मेरी तो एक ही मन्नत है, हसीना अपनी जिंदगी में खुश रहे। साहब आप भी कहते होंगे 2 मर्द एक साथ रहना चाहते हैं, क्या जिंदगी है हमारी। अमन कहता है नहीं, बल्कि मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो ऐसे ही रहते हैं। चमेली कहती है जो कोई भी हो जैसा भी हो बस प्यार होना चाहिए। अमन कहता है हाँ ऐसा ही है। अमन अपनी कार से शराब लाकर पीता है। इसी दौरान में नाइक का आदमी चमेली को लेने आता है। उसको देखकर चमेली को गुस्सा आता है। नाइक का आदमी चमेली को साथ चलने को कहता है। चमेली ये कहकर इनकार कर देती है वो किसी और को लेकर जाए। नाइक का आदमी कहता है उस्मान को पैसे तेरे लिए दिए हैं। चमेली कहती है मैं अपने कस्टमर के साथ हूँ। नाइक का आदमी अमन को वहाँ से जाने को कहता है और फिर अमन से लड़ने लगता है। ये देखकर चमेली नाइक के आदमी के साथ चपटती है और उससे बात करती है। नाइक का आदमी कहता है उस्मान ने पैसे लिए हैं तो क्या करूं, जिस्म तो मेरा है, मुझे एड्स जैसी बीमारी नहीं चाहिए, जाकर उसको बता दे मैं नहीं आऊंगी। नाइक से बचने की खुशी में चमेली नाचने लगती है और अमन से कहती है साहब आपने चमेली का डांस फोकट में देख लिया, वरना मैं तो 5,000 लेती हूँ। चमेली अमन से उसकी बीवी के बारे में पूछती है कि वो तुम्हारे घर न आने की वजह से परेशान हो रही होगी। अमन उसको बीवी के बारे में कोई भी जवाब देने के बजाय अपनी जॉब के बारे में बताने लगता है। वो एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है और वो लोगों को एडवाइस देता है। वो बोलने के 10,000 लेता है और वो भी 1 घंटे के। चमेली ये सुनकर हैरान होती है कि सिर्फ बोलने के पैसे लेता है और वॉशरूम इस्तेमाल करने चली जाती है। इसी दौरान में उस्मान के आदमी चमेली को ढूंढने आते हैं। इनमें से एक आदमी फुटपाथ पर खड़े अमन को कोई कस्टमर समझता है और अमन से लड़कियों के लिए डील करने लगता है। अमन गुस्से से उस आदमी को मारकर कहता है मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। दूसरा आदमी से मना करता है, वो यहाँ चमेली को ढूंढने आए हैं बस और कुछ नहीं। नाइक का आदमी आता है और अमन को देखकर कहता है इससे पूछो, चमेली इसी के पास थी। अमन इनको कुछ नहीं बताता है। अमन का इनकार सुनते ही वो आदमी गुस्से से अमन को मारता है। इसी दौरान में चमेली आ जाती है और अमन को दर्द से कराते देखकर पूछती है क्या हुआ। उस्मान का आदमी चमेली को देख लेता है। अमन चमेली को लेकर वहाँ से भाग जाता है। दोनों एक जगह छुप जाते हैं। इसी दौरान में चमेली की नजर रोड पर पड़ती है और अमन से कहती है यही वो रोड है जहाँ उसने प्रोस्टिट्यूशन के काम की शुरुआत की थी और अमन को अपने साथ होने वाले वाकये के बारे में बताती है। कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। वो सिर्फ 9 साल की थी जब उसके साथ ये सब हुआ। वो रोड पर खड़ी थी, एक सेठ आया, उसे गाड़ी में बिठा लिया, एसी चलाया और फिर कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। एक काले रंग की गाड़ी में एक छोटी बच्ची के चीखने की आवाजें आती है जो उस आदमी को अपने साथ गलत करने से रोकती है और इसकी बार बार मिन्नत कर रही है, लेकिन वो आदमी उसे चुप रहने को कहता है।
अमन उसकी असल स्टोरी सुनकर दुखी होता है। उस्मान के आदमी को चमेली नहीं मिलती है और थक हार कर वहाँ से चले जाते हैं। अमन चमेली को लेकर एक टैक्सी में बैठता है। वो आदमी चमेली को जानता है और अमन से ज्यादा पैसे मांगता है और टैक्सी से बाहर निकलते हुए कहता है, चमेली को आदत है, तुम गाड़ी के अंदर ही सब कुछ कर लो, होटल के पैसे बचेंगे, तुम्हारा 1 नाइट स्टैंड मेरी टैक्सी के अंदर ही। चमेली उसकी मिन्नत करती है कि वो किसी मुश्किल में है, इससे वो यहाँ से जल्दी चले। ड्राइवर को एक बार में छोड़ने को कहती है, लेकिन अमन भी उसके साथ जाना चाहता है। अमन कहता है, मैं पहले तुम्हें वहाँ छोड़ूंगा फिर घर चला जाऊंगा। चमेली कहती है, साहब अपना रास्ता पकड़ो, हमारी दुनिया में बहुत कचरा है। चमेली उसे बताती है, ये नाइक वाला मसला कभी ना बनता अगर मैंने उस्मान से अपने घर के लिए 1 लाख उधार ना लिए होते। मैंने 75,000 वापस कर दिए थे, लेकिन 25,000 अभी बाकी थे। उस्मान को पैसों की जल्दी थी, उसने नाइक से पैसे ले लिए। अब उस्मान ही नाइक को समझा सकता है। अमन चमेली को बार तक छोड़कर घर की तरफ चल पड़ता है कि इसी दौरान में टैक्सी ड्राइवर कहता है, साहब नाइक बहुत खतरनाक आदमी है और ये लड़की तो मरेगी क्योंकि उस्मान और नाइक जैसे लोगों के साथ रहती है। ये सुनकर वो उसे गाड़ी वापस मोड़ने को कहता है। चमेली के पीछे उसी बार में चला जाता है। उसे देखकर कहती है, वो यहाँ क्यों आया है, ये मेरा मामला है, मैं खुद ही हल कर लूंगी। चमेली उस्मान से मिलती है और उसे कहती है, मैं नाइक के पास नहीं जाऊंगी। इसी दौरान में अमन उनके पास आता है। उस्मान कहता है, ये कौन है? जिस पर अमन कहता है, मैं एक दोस्त हूँ। चमेली उस्मान से कहती है, नाइक बीमार है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। उस्मान चमेली को जबरदस्ती पकड़कर नाइक के पास ले जाने लगता है और चमेली से कहता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, नाइक को सिर्फ तू चाहिए। अमन उस्मान को रोकता है, जिस पर वो अमन को कहता है, मैंने नाइक से पैसे लिए हैं, इसको जाना पड़ेगा। अमन कहता है, वो पैसे मैं तुम्हें देता हूँ, तुम इसे छोड़ दो। उस्मान अमन के साथ एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने इसके साथ जाता है। उस्मान पहली बार मशीन से पैसे निकलते देखकर हैरान होता है और मजीद पैसों के लालच में अमन से कहता है वो इस मशीन से और पैसे निकाले। जिस पर अमन कहता है, ये बैंक का असूल है कि हम एक वक्त में कुछ लिमिटेड पैसे ही निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जिस पर उस्मान अमन को चाकू के जोर पर पैसे निकालने को कहता है। अमन उस्मान के चाकू से ही उस पर वार करके उसको जख्मी कर देता है। ये देखकर चमेली परेशान हो जाती है और अमन से कहती है, ये तुमने क्या किया? कल को मुझे इसी के पास जाना है, ये मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। इस पर अमन कहता है, तुम परेशान ना हो, मेरा एक दोस्त पुलिस कमिश्नर को जानता है। अमन अपने दोस्त को कॉल करता है कि इसी दौरान में पुलिस चमेली को पकड़ कर ले जाती है और साथ अमन को भी पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद अमन पुलिस कांस्टेबल से कहता है उसे एक कॉल करना है, जिस पर पुलिस के लोग अमन के साथ बदतमीजी करते हैं और उसे हवालात में बंद कर देते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर के आने के बाद चमेली उसे सारी कहानी बताती है। साहब, आपने कभी किसी को धंधा करने वाली को बचाते देखा है? मैंने भी पहली बार देखा है। अमन साहब ने तो उस्मान को 30,000 रुपए भी दे दिए थे और उसकी मिन्नत करती है कि वो अमन को एक फोन कॉल करने दे और उसे ये भी कहती है, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो अभी फुटपाथ के करीब जो बैंक है वहाँ जाकर देख लें, उस्मान वहीं पड़ा है। वो इंस्पेक्टर उस्मान को देखने जाता है। अमन कॉल करता है, पुलिस स्टेशन में केपी सिंह को आने को कहता है। पुलिस के सिपाही अमन की कॉल सुनकर हैरान होते हैं और इनको पता चल जाता है अमन के ताल्लुकात ऊपर बड़े ऑफिसर्स के साथ हैं। इसके बाद वो लोग अमन को चाय पानी का पूछते हैं। इसी दौरान में केपी सिंह आ जाता है। लेडी कांस्टेबल अमन को बताती है, यही है केपी सिंह साहब। अमन उसके पास जाकर अपना मसला बताता है, शुरू से लेकर अब तक की सारी कहानी बताता है। पहले केपी सिंह को लगता है शायद अमन चमेली का कस्टमर है, लेकिन बाद में सारी कहानी सुनने के बाद अपने कांस्टेबल से उस्मान का पूछता है। वो केपी सिंह को बताता है उस्मान औरतों से धंधा करवाता है और हमारा खबरी भी है और रमन उसका जानी दुश्मन है और हमारी वजह से ही बचा हुआ है, हमारा हाथ इस पर है, वरना तो वो रमन इसको कब का मार चुका होता। केपी सिंह कहता है वो तो पागल आदमी है, फिर कुछ सोच कर कहता है हाथ हटा लो। इसके बाद केपी सिंह अमन से कहता है, लीजिए आपका काम हो गया। केपी सिंह के ये अल्फाज सुनकर चमेली कुछ परेशान हो जाती है और अमन से कहती है ये सही नहीं है। अमन कहता है क्या सही नहीं है? अमन पुलिस इंस्पेक्टर के कहे गए लोकल अल्फाज को नहीं समझ पाता है। चमेली उसे बताती है हाथ उठाने का मतलब है उस्मान जान से मारा जाएगा, जो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं आज 4 पैसे उस्मान की वजह से ही कमा पाती हूँ। अगर पुलिस उस्मान को प्रोटेक्शन नहीं देगी तो रमन के आदमी उस्मान को मार देंगे। ये सुनकर अमन दोबारा से केपी सिंह से बात करता है। केपी सिंह अमन के दोस्त को कॉल करके पूछता है क्या अमन उसका कोई खास आदमी है, क्योंकि वो मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाकर बैठा है। पहले कहता है उस्मान से बचाओ, कभी कहता है उस्मान को बचाओ, जिस पर अमन का दोस्त कहता है कि वो मेरा खास दोस्त है, इससे वो इसकी मदद लाजमी करे। केपी सिंह इस काम के बदले में अपने किसी टूर के लिए उससे पैसे लेता है, अपनी सैरो तफरीह का सारा खर्चा उससे लेता है। केपी सिंह अमन से कहता है क्या दिन आगे हैं, एक धंधा करवाने वाले को बचाना पड़ रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर उस्मान के पास अस्पताल जाता है और उससे अमन के दिए हुए पैसे ले लेता है। ये पुलिस इंस्पेक्टर
छुपकर उस्मान के पास सिर्फ पैसे लेने आया था, लेकिन केपी सिंह को देखकर उस्मान को मारने लगता है और अपने कारनामे को छुपाने के लिए केपी सिंह से कहता है वो यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया था और पैसे अमन को वापस कर देता है। केपी सिंह उस्मान पर बंदूक तान कर कहता है मैं तेरा क्या करूँ उस्मान। उस्मान डर कर चमेली से कहता है वो इसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, और चमेली से कहता है मैंने तुम्हें पाला है और मैंने ही तुझे तेरे शराबी बाप से बचाया था। अगर मैं ना होता तो तेरे चीथड़े भी तेरे घर की दीवारों पर होते जैसे तेरी माँ के थे, जिसे तेरे बाप ने सर पटक पटक कर मार दिया था। अमन ये सुनकर हैरान होता है और उसे पहली बार चमेली की असल कहानी पता चलती है। चमेली उस्मान से कहती है तुम एक ही बात बार बार कहते हो, तुमने एक बार ही मुझे बचाया था, मैं रोज पालती हूँ तुझे और तेरे खानदान को, मेरे पैसे की कमाई पर पलता है तू। उस्मान कहता है तो फिर आज तू मुझे क्यों फंसवा रही है। चमेली कहती है तू मुझे फंसवा रहा है, तेरा नायक बीमार है तो तू मुझे क्यों मरवा रहा है, एड्स की वजह से मेरे मरने से अच्छा है तू मर जाए। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उस्मान केपी सिंह से कहता है साहब आप इसको समझाओ, मैंने पैसे ले लिए हैं और खर्च भी कर दिए हैं, नाइक पागल आदमी है, अगर चमेली उसके पास ना गई तो वो मुझे मार देगा। केपी सिंह उस्मान को नाइक को कॉल करने को कहता है। उस्मान कॉल करता है, नाइक की मिन्नत करता है और उसे कहता है वो बस एक बार केपी सिंह से बात कर ले, क्योंकि इस लड़की के पीछे पुलिस वाला उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है, वो बस केपी सिंह से बात कर ले। इसके बाद उस्मान फोन केपी सिंह को देता है। केपी सिंह नाइक से कहता है कि वो मेरे एरिया की लड़की चमेली को छोड़ दे, लेकिन नाइक ऐसा करने से इनकार करता है, जिस पर केपी सिंह उसके पुराने केस के बारे में बात करता है कि अगर वो केस खुल गया तो वो लंबे अरसे तक जेल में रहेगा, जिस पर नाइक केपी सिंह की बात मान जाता है और उससे पूछता है कि वो चमेली को क्यों बचाना चाहता है, जिस पर केपी सिंह कहता है बस कुछ पर्सनल बात है, बस यूँ समझ रहे उस लड़की पर दिल आ गया है। केपी सिंह अमन से कहता है आपका काम हो चुका है, आप अब जा सकते हैं। अमन उस्मान के पास जाता है और उसे पैसे वापस दे देता है। फिर चमेली के पास जाता है और उसे कुछ खाने के लिए पूछता है। चमेली अमन से कहती है साहब अपना पता बताकर जाइएगा, क्योंकि उस्मान को दिए गए पैसे वो वापस करना चाहती है और कहती है आप परेशान ना हो, मैं आपके घर नहीं आऊंगी क्योंकि आपकी फैमिली होगी, मैं अपने भाई जोनी को भेजूंगी, आप अभी घर जाएं, आपकी बीवी परेशान होगी। अमन कहता है हाँ बहुत परेशान होगी और नाराज भी, और कुछ दूर जाकर रोने लगता है। चमेली परेशान हो जाती है, अमन से पूछती है क्या वो मर चुकी है। अमन हाँ में जवाब देकर रोने लगता है और चमेली को बताता है मेरी बीवी मेरी जिद की वजह से मरी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था मेरी बीवी की डिलीवरी के लिए 7 दिन इंतजार किया जा सकता था, अभी 7 दिन है और इंतजार किया जा सकता है, लेकिन मैं इतनी बारिश में जिद करके उसको अस्पताल ले जा रहा था कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और मेरी बीवी मर गई। इनकी बातों में दिन हो जाता है। अमन अपने घर चला जाता है। अमन घर वापस जाकर अपनी बीवी की तस्वीर जो उसके मरने के बाद पहली बार निकाल कर टेबल पर रखता है और अपने ससुर से बात करता है, क्योंकि उसने बीवी के मरने के बाद इनसे बात करना बंद कर दी थी। अमन कहता है जिस तरह गम हमें जोड़ता है, कभी कभी गम हमें अलग भी कर देता है। हम शायद अपना गम एक दूसरे से बांटना नहीं चाहते हैं, इसलिए बात करना बंद कर दी थी। अमन को इनसे बात करके अच्छा लगा था। अमन कहता है चमेली ने सही कहा है साहब, जिंदगी ऐसी ही है, खुशी गम दुख सुख सब साथ साथ होते हैं, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। अमन अपने ऑफिस जाता है। ऑफिस के काम के बाद टैक्सी के जरिए उसी फुटपाथ पर जाता है, चमेली को ढूंढता है। अमन को वो किसी कस्टमर के साथ नजर आती है। चमेली की नजर अमन पर पड़ती है और उसको इग्नोर करती है। अमन मायूस होकर सिगरेट सुलगाने लगता है। कल की तरह उसके पास माचिस नहीं होती है और कल रात की तरह चमेली माचिस की तीली जलाकर अमन के आगे करती है। कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। कल अमन ने उसे ठुकराया था, लेकिन आज वो खुद उसके पास आया था, क्योंकि चमेली ने उसे जिंदगी को नए सिरे से देखना सिखाया था। अमन को चमेली से हमदर्दी थी, अमन को चमेली से प्यार हो गया था और चमेली को भी अमन अच्छा लगा, खास तौर पर जब वो हवालात में थे, क्योंकि अमन ने उसे अहमियत दी थी, उसकी मदद की थी। उसका ज़ाहिरी किरदार जैसा भी था, लेकिन उसकी रूह अच्छी थी। चमेली की बातों और उसके कामों ने जो वो करती थी अमन को मुतासिर किया। तो प्यार करने वालों की मदद की, गरीब लड़के की मदद की और खुद चमेली के साथ बुरा करने वालों को भी इसने बचाया, जैसे कि उस्मान। प्रोस्टिट्यूशन के काम के बावजूद चमेली के किरदार का अच्छा होना अमन को मुतासिर कर गया।